नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली थ्रू द एजेस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो ये हमारा सिलेबस है, इसमें टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं। एग्जाम्स के अंदर इन सभी यूनिट में से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सभी यूनिट में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक एक करके कवर करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो है ये हमें दिल्ली के बारे में बताता है कि इंद्रप्रस्थ या अशोक के शिलालेख, मेहरौली, लोही स्तंभ, लाल कोट, इन सब के बारे में हमें बताता है ये फर्स्ट चैप्टर। यानी कि पूरा ये जो सिलेबस है ये टोटली हिस्ट्री ऑफ दिल्ली है, यानी कि इसमें हमें दिल्ली के इतिहास के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसका नाम है दिल्ली थ्रू द एजेस। यानी कि कितने कालों से दिल्ली का इतिहास गुजरा है और किस टाइम पे किस राजाओं ने इस पर शासन किया है। एंड दिल्ली के अंदर जो भी मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, यानी कि जितने भी, चाहे लाल किला हो गया एंड हुमायूं का मकबरा हो गया, शाहजहानाबाद, यानी कि अलग अलग टाइम पे दिल्ली को एक राजधानी के रूप में किस तरह डेवलप किया गया, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे हमारे चैप्टर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन सभी चैप्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ समझते हैं। टाइम बहुत कम मिला, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एंड दिल्ली थ्रू द एजेस की कुछ वीडियोस बनी हुई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जो वीडियो पहले से ही बनी हुई है आप उनको देख के इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना, क्योंकि इन्हीं टॉपिक को दोबारा समझाने में टाइम लग जाएगा और ऐसे जो अदर टॉपिक्स हैं वो छूट जाएंगे। ये जो वीडियो है टोटल 4 वीडियोस पहले से बनी हुई है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है और इसी को मैंने फर्स्ट चैप्टर को बहुत पहले बनाया हुआ है और ये मेरी एक लाइव क्लास थी जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो ये आपको मिलेगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट के लिंक में। मैंने आपको दिया है दिल्ली थ्रू द एजेस प्लेलिस्ट लिंक, तो लिंक आपके सामने ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे चारों वीडियोस और एक एक करके आपको इन वीडियोस को देख लेना है। तो चलिए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का इतिहास लिखने के लिए अलग अलग स्रोतों की चर्चा कीजिए। पुराने किले के पास उपलब्ध पुरावशेषों से दिल्ली के ऐतिहासिक काल में संक्रमण का पता चलता है। या तो आपसे दिल्ली का इतिहास डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा या आपसे इसको घुमा कर पूछा जाएगा कि पुराने किले के पास उपलब्ध जितने भी हमें अवशेष मिले हैं, हमें उनसे दिल्ली के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो दोनों का आंसर एक ही है, आप इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हो। डिस्कस द वेरियस सोर्सेज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, और इसी को सेम यहाँ पे और में भी दिया हुआ है और इसका आंसर बिल्कुल इजी है और ये फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले यही बताना है कि हमें भूरी मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी ब्राउन पेंटेड के कुछ चिकनी मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं यहाँ पे, और जिसका नाम है तिलपत एरिया। जो तिलपत एरिया है ये दिल्ली की सबसे पुरानी बस्ती के नाम से जानी जाती है। इसके आसपास जो भी हमें मिले हैं वो कहीं ना कहीं मौर्य काल, सुंग, कुषाण, गुप्त राज सल्तनत के टाइम से लोग यहाँ पे रहते चले आ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा यूज किया जाता था और उन्हीं से हमें पता चलता है। ऐसे बर्तनों का मिलान हमें मौर्य साम्राज्य से भी मिला है। 1966 में श्रीनिवासपुरी के पास अशोक का एक शिलालेख मिला था और इस शिलालेख पर ब्राह्मी और प्राकृतिक लिपियों का उपयोग किया गया था, जिनका मतलब ये हुआ कि धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अलग अलग जगह पे, चाहे दिल्ली या भारत के तमाम जगह पे, अपने शिलालेख का इसने यूज किया था ब्राह्मी और प्राकृत में। बट अशोक के जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं वो ज्यादातर ब्राह्मी अभिलेख में है। गणराज्यकालीन दिल्ली यानी कि रिपब्लिकन दिल्ली, इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत काल से ही दिल्ली के अंदर अलग अलग लोगों के द्वारा राज किया गया और इन राजाओं को जनता की सहमति मिली हुई थी, इसलिए इसको गणराज्य के रूप में जाना जाता है। महाभारत से ही हमें पता चलता है कि दिल्ली का जो पुराना नाम है वो हस्तिनापुर है और हस्तिनापुर में टोटल 7 राजाओं ने अलग अलग टाइम पे राज किया है, क्योंकि हस्तिनापुर ही राजधानी हुआ करता था। इसके बाद कौशाम्बी को राजधानी बना दिया गया था। बाकी सम्राट अशोक के द्वारा जो अलग अलग जगह पे अपने अभिलेख खुदवाए गए, उन अभिलेखों में जैसे सारनाथ एंड लुम्बिनी का, कौशाम्बी का, सांची का, ये ऐसे अभिलेख हुए जिनमें कहीं ना कहीं दिल्ली का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है दिल्ली में शिलालेख हो गया और मेहरौली में जो शिलालेख मिला है हमें, एंड पुराने दिल्ली के आसपास लोग जो बसे हुए थे उनके द्वारा जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, हमें उनसे भी दिल्ली के बारे में पता चलता है। तो ये पूरा आंसर आपको बनाकर ही लिखना है। बाकी ये फर्स्ट चैप्टर में से है, तो मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस वाले वीडियो जरूर देख लेना, इसके अंदर ये टॉपिक आपका क्लियर कर दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ लालकोट और अनंगपुर परिसर पर चर्चा कीजिए। आपको अनंगपुर और लालकोट इन दोनों के ही बारे में बताना है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों को भी डिस्कस करना है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं उनको भी डिस्कस करना है। देखो, लालकोट काफ़ी
पुराना शहर है ये और छोटा भी शहर है ये, जिसको आगे चलकर राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरा को ही 1153 ईस्वी में और 1164 ईस्वी में महाराणा प्रताप के द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई थी, यानी यहाँ पे जीत हासिल कर लिया गया था। इसके बाद अलग अलग टाइम पे दिल्ली, दिल्ली और फिर जाके दिल्ली, अलग अलग टाइम पे इसका नाम चेंज होता चला गया और आज इसको दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो हम इसमें यही देखने वाले हैं किस तरीके से लालकोट और अनंगपुर का परिसर रहा। उस टाइम पे जो जो चीज़ वहाँ पे डेवलप हुई वो भारत के दिल्ली का इतिहास बन गया। तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इन क्वेश्चन के आंसर इस नोट्स में भी दिए गए हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आप सोल के द्वारा जो बुक्स दी गई है ये भी बुक्स काफ़ी बेहतर है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा हमने, तिलपत, पानीपत और हस्तिनापुर, इन तीनों से ही दिल्ली का इतिहास होकर गुजरता है। इसके बाद दिल्ली का हम इतिहास देखते हैं तो उसमें मेन होता है अशोक का शिलालेख, और अशोक का शिलालेख कहाँ कहाँ मिला है हमें, ये पूरा इसमें डिस्क्राइब भी है और बहुत इजीली दिया हुआ है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ही है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए सोल की बुक को, इससे एक बार थोड़ा देख लीजिए। टाइम बहुत कम है, अदरवाइज इसको मैं स्लाइड बनाकर समझाता, अब इतना टाइम है नहीं क्योंकि आपका एग्जाम कल निकल जाएगा। एंड लालकोट, इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मैं जल्दी से सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर्स आप नोट्स में से या आप सोल की बुक्स में से ईजिली एक बार रीड कर सकते हो आप, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड चैप्टर में से आया, और सेकंड चैप्टर की वीडियो आपको मैंने बताया, ये सेकंड चैप्टर का वीडियो है। तो इन दोनों वीडियो को देख लेने के बाद आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा, और टोटल 4 चैप्टर ही है, तो 2 चैप्टर तो आपको इनमें से ही खत्म हो गए। इसके बाद ये जो लाइव वीडियो ली है मैंने, लाइव क्लास को एक बार देख लेना। चलिए एक बार देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब प्रांगण, द मीनिंग ऑफ कुतुब कोर्टयार्ड। चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखो लालकोट के आसपास का जितना भी एरिया था, आपको इसमें यही बताना है कि जो भी कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है, वहाँ पे ऐसे कौन कौन सी कलाएं हैं या कौन कौन से स्तंभ हैं जो उस जगह पे डेवलप की गई थी। तो इनमें सबसे पहले लालकोट आता है, फिर किला राय पिथौरा का नाम आता है, इसके बाद कुब्तुल इस्लाम मस्जिद का नाम आता है यहाँ पे, एंड यहीं पे लोह स्तंभ का भी विकास किया गया था, एंड यहीं पे इल्तुतमिश की समाधि भी बनाई गई है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और यहीं पे अनंगपुर का बांध भी बनाया गया है जिसको हम अनंगपुर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो। अगर आपने इन पॉइंट्स को एक बार याद कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बनाने में, क्योंकि आप लिख दोगे। जैसे आयरन पिलर है, तो इस पिलर में आयरन के पिलर मिले हमें, जिसकी हाइट 7.20 मीटर है। अब बस आपको सिंपल यही बताना है इसमें, और यही सारे पॉइंट्स आपको सिंपल इसमें याद करना है, क्योंकि ये टोटली दिल्ली का इतिहास है, तो जिसको आप बनाकर भी इजीली लिख सकते हो। इसके बाद दिल्ली के 7 शहर कौन से थे, आपको ये बताना है। सबसे पहला था किला राय पिथौरा, जिसको लालकोट के नाम से जाना जाता था, इसी का नाम चेंज कर किला राय पिथौरा रख दिया गया था। तो ये आपको मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी समझाया हुआ है। इसके बाद महरौली, ये दिल्ली के टोटल 7 शहरों के नाम है। पहला किला राय पिथौरा, दूसरा महरौली, आज भी आप महरौली जा सकते हो, एंड इसके बाद सिरी का किला, एंड 4th है तुगलकाबाद, एंड 5th है फिरोजाबाद, एंड 6th है यहाँ पे शेरगढ़, और 7th है यहाँ पे शाहजहानाबाद। और दिल्ली के ये 7 शहर थे, और सातों के सातों अपने टाइम पे बहुत फेमस रहे हैं, इसलिए आपको इन 7 के बारे में बताना है। नई दिल्ली की उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ राजधानी हुआ करती थी, और इसके साक्ष्य हमें महाभारत में ही मिलते हैं। तो आज जब हम इंद्रप्रस्थ जाते हैं, प्रगति मैदान के आसपास के एरिया पड़ता है इंद्रप्रस्थ, आज भी इंद्रप्रस्थ में हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर महाभारत के टाइम के हमें सोर्सेस भी मिले हैं। इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली का एक कैपिटल के रूप में भी पहले जाना जाता था। तो ये जो दिल्ली के शहरों के बारे में है, ये हमें दिया गया है हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर। आप इजिली इसमें देख सकते हो यहाँ पे दिल्ली के शहरों के विकास, जैसे कि अनंगपुर का किला हो गया, इसी में इसका विकास हुआ है, एंड अनंगपुर का सूरज कांड का बांध हो गया। ये सारे बांध उस टाइम पे ही बनाए गए हैं, इसलिए काफी फेमस है। एंड दिल्ली कोना की मस्जिद ए जामी के नाम से जो जाना जाता था, ये उसी टाइम पे इसका विकास हुआ है। एंड ग्यासपुर की लोखरी में इसका विकास हुआ है। टीचर्स ये बिल्कुल नहीं देखेंगे आपने अंदर क्या लिखा है, अगर आपके पॉइंट्स अगर यही लिखे हुए हैं, मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मार्क्स के लिए आपको पॉइंट्स याद करना है। एंड सिरी हो गया, तुगलकाबाद हो गया, ये सारे दिल्ली के ही शहरों के रूप में बसे मिले हमें, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के शहरों का इतिहास क्या है। दिल्ली के शहरों का इतिहास क्या है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, यही दिल्ली के शहरों का इतिहास है। दिल्ली के बारे में चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए, आपको लालकोट के बारे में एंड किला राय पिथौरा के बारे में, इनके बारे में बताना ही होगा। महरौली हो गया, सिरी हो गया, तुगलकाबाद एंड शाहजहानाबाद, इनके बारे में तो बताना ही बताना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिल्ली का सल्तनत टाइम का जो पीरियड था, जब सुल्तानों का राज हुआ करता था उस टाइम पे, एंड तुगलक वंश के टाइम पे जब दिल्ली पे राज हुआ करता था, तो उस टाइम पे भी सल्तनत काल में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। तो दिल्ली का इंपॉर्टेंस शुरू से ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली के बारे में बताइए। महरौली के बारे में शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ जाता है। देखो महरौली दिल्ली के साउथ पार्ट में पड़ता है ये। बाकी महरौली आज एक विधानसभा क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र गुड़गांव के करीब और बसंत कुंज के बगल में स्थित है। महरौली का जो लौह स्तंभ है ये काफ़ी फेमस है। तो महरौली लौह स्तंभ परिसर में है और 23 फीट 8 इंच ऊंचा है। महरौली स्तंभ का व्यास आधार 40 सेंटीमीटर और शीर्ष पर 30 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको यही बताना है कि जो महरौली का लौह स्तंभ है, जिसकी वजह से महरौली आज तक फेमस है। और यहाँ पे जो शिलालेख है, इसमें कई अलग अलग राजाओं का जिक्र भी किया गया है। लोहे के स्तंभ के पश्चिमी मुख पर पाया गया सबसे लंबा शिलालेख चंद्र नामक एक राजा की बात करता है, जिसके बारे में कहा जाता है उसने मूल रूप से विष्णुपद पहाड़ी पर स्तंभ खड़ा किया था और इसकी पहचान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय
से की जाती है। बाकी मेहरौली उन 7 प्राचीन शहरों में से एक है जो दिल्ली की वर्तमान स्थिति को बताते हैं, जो दिल्ली को आज मिलकर एक बनाते हैं। देखो, मेहरौली एक संस्कृत के शब्द मिहिरा आवली से लिया गया है। यह शहर जहाज को दर्शाता है, जहां विक्रमादित्य के दरबार के जाने माने ब्रह्ममिहिरा अपने सहायकों, गणितकों और लाल कोट किले के साथ रहते थे। बाकी मेहरौली अपने लोह स्तंभ के लिए काफ़ी फेमस है, जो हमें दिल्ली के इतिहास के बारे में जानने में हमारी हेल्प करती है। तो इसमें आपको सिंपल यही बताना है। शॉर्ट नोट्स में आता है, इसमें पूरा आंसर आप बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको क्वेश्चन ब्रीफली में बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर आता है। बाकी 16 के बुक से आप इस नोट से पढ़ सकते हो। इसकी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। बाकी 4 वीडियो जो मैंने आपको बताया उनको जरूर देख लेना। बाकी दिल्ली के शहरों में से एक सिरी के किले के बारे में आपको बताना है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो आपको इसमें यह बताना है कि जो सिरी फोर्ट है, यानी कि जो सिरी का किला है, यह नई दिल्ली के चारों तरफ बनाया गया था, ताकि जो मंगोलों के हमले होंगे या मंगोलों के द्वारा जो अटैक किए जाएंगे उससे दिल्ली की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्ट किया जा सके। जिसमें आपको यही बताना है कि दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1303 के आसपास इसको बनाया गया था। क्यों दिल्ली के टोटल 7 शहरों में से सिरी दूसरे नंबर पर आया करता था। बाकी ये सिरी का यहाँ पे पूरा इतिहास दिया गया है नोट्स के अंदर, आप इसको इजीली समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुगलकाबाद के ऊपर आता है। तुगलकाबाद के किले के बारे में बताओ। तो तुगलकाबाद का किला दिल्ली का एक खंडर किला है, जिसे 1321 में दिल्ली सल्तनत ऑफ इंडिया के संस्थापक तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि उन्होंने दूषण की स्थापना की थी। ये दिल्ली का एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता था। तुगलक वंश के द्वारा बनाया गया तुगलकाबाद उस टाइम पे काफी फेमस था। तो आपको सिंपल इसमें यही बताना है। तुगलकाबाद का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये कुतुब बदरपुर रोड को भी जोड़ता है, जो कि आगे चल के ग्रैंड ट्रक डेट मीन जीटी रोड्स पे निकलता है, यानी कि जीटी रोड को ये आपस में जोड़ देता है, जो कि उस टाइम पे काफी ट्रेड एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इसके बाद फिरोजाबाद के बारे में बताइए। देखो, फिरोज शाह कोटला या कोटला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था, जिसे फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता था। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से एक प्राचीन पॉलिश सैंडस्टोन टोपरा अशोकन स्तंभ महल के आसपास ये बना हुआ था, और मौर्य सम्राट द्वारा छोड़े गए अशोक के स्तंभ यहाँ पे हमें मिलते हैं, इसलिए ये काफी फेमस हुआ, जो आज तक हमें इतिहास के उन नए नए स्रोतों के बारे में बताता है, जिससे कि हमें दिल्ली के इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लाल किला भारत के दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है? तो बिल्कुल एक ऐतिहासिक किला है, और इसमें आपको टोटली लाल किला के बारे में बताना है। लाल किला जिसको शाहजहां के द्वारा 1639 में बनाया गया था, और उस टाइम से लेकर आज तक लाल किला का इंपॉर्टेंस एक मुगल कालीन काल के रूप में है, क्योंकि लाल किला को बनाने में जिस शैली या जिस मेथड का यूज किया गया है वो हमें मुगल कालीन आर्किटेक्चर या मुगल कालीन आर्ट या कलाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। मैं जितने भी क्वेश्चन है इनको शॉर्ट्स में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सोल के बुक में ही मिलेंगे। देखो, मैं सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए और आप इनको अच्छे से सोल की बुक से रीड कर लो। टाइम बहुत कम मिला था भाई, मुझे माफ़ करना यार, क्योंकि मैं स्लाइड्स पहले बनाता हूँ देन उसके बाद समझाता हूँ, और इस बार टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो 4 वीडियोज़ दिए, एक बार उसको देख लेना है। बाकी इस नोट्स में से जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको रीड कर लेना है। इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। भारत में मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इसके बारे में बताना है, यानी कि जब औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, तो सेंट्रल अथॉरिटी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई, और इसके बाद भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसी वजह से औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आए वो इतने कमज़ोर रहे कि वो अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाए, और एक एक करके सभी राज्यों पे अंग्रेज़ों का राज हो गया, और इस तरीके से मुगल एम्पायर का एंड यानी कि कह सकते हो कि पतन डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 के बाद की राजनीति के बारे में लिखिए। तो इस क्वेश्चन को घुमा के दिया जा सकता है कि 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाए जाने के पीछे के क्या कारण थे। तो दिल्ली अपने आप में एक सेंटर पॉइंट पे आता है, जिससे पूरे भारत पे अपना कंट्रोल बनाया जा सकता है। इसीलिए 1911 में इसको अंग्रेजों के द्वारा भारत की राजधानी बना दी गई। इससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा राज्य भी है, पॉपुलेशन भी यहाँ की कम थी उस टाइम, और पूरे भारत पे इससे कंट्रोल इजिली किया जा सकता था। और दिल्ली का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से ये अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चर चारों रूप से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन के विभिन्न बाजारों की क्या भूमिका थी। यानी कि जो शाहजहानाबाद है इसमें बाजार की व्यवस्था की गई थी, और बादशाह शाहजहां के शासनकाल में इनकी बाजारों की नींव डली थी, और इनकी विशेषता ये थी कि इनकी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से बाजारों का जो चहल पहल है वो ज़्यादा हुआ करता था, बिक्री ज़्यादा थी, और उन सामानों की बिक्री हुआ करती थी जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करे, क्योंकि मुगल टाइम पे मुगल कालीन जितनी वस्तुएं थी उनकी ज़्यादा मांग हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारकों की सदियों से कई बार पुनर्व्याख्या की गई है। अशोक स्तंभ और मेहरौली लोह स्तंभ के बारे में बताइए आप। देखो, वही मेहरौली का स्तंभ और लोह स्तंभ, तो इस तरीके से आपको अशोक स्तंभ और मेहरौली का जो लोह स्तंभ में पाया गया इन दोनों के बारे में बताना है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा इसी क्वेश्चन को घुमाकर दिया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इनका आंसर आपको इजिली आपको नोट्स में और सोल की
बुक में इजीली आपको दिया गया है, आपको वही पढ़ना है। तो इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर से हमारा दिल्ली के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा आप सभी से, एंड दिल्ली के इतिहास को जानने के क्या क्या मेन सोर्सेज हैं ये बताना है। सेकंड चैप्टर में दिल्ली के टोटल जो 7 शहर है उनसे क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको बताया। एंड जो थर्ड चैप्टर इसमें हुमायूं का मकबरा और शाहजहानाबाद, ये आपके शॉर्ट नोट्स में आता है। तो हुमायूं का मकबरा और शाहजहानाबाद के बारे में आपको 36 पेज नंबर पे मिल जाएगा, उसको हल्का सा रीड कर लीजिए आप, इजिली आप लिख कर आ जाओगे। और 18वीं शताब्दी यानी कि 18th सेंचुरी में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम यानी 1700 के टाइम पे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुआ, यानी कि 1857 के रेवोल्यूशन के टाइम पे, एंड दिल्ली को राजधानी बना दिया जाना। तो इस टाइम पे जो चेंजेस हुए हैं ये आपको 4th चैप्टर में मिलेगा। तो इस तरीके से सेकंड और थर्ड ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको एक नजर अपने 4th चैप्टर पे ही मार लेना है। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल के अंतर्गत दिल्ली में कला और संस्कृति का विकास कैसे हुआ है। तो कला और संस्कृति के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बाग संगीत के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये शॉर्ट नोट्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बताया आपको मैंने, वो है मुगलों के अंतर्गत दिल्ली में कला संस्कृति का विकास कैसा हुआ था, ये बताना है आपको। देखो मुगलों के शासनकाल में किला मुबारक, लाल किला जिसको कहा जाता था, सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र बन गया। और शाहजहानाबाद जिसको दिल्ली के नाम से जाना जाता था, 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में मुगल संस्कृति का एक केंद्र बनकर उभरा। और इस काल में दरबारी संस्कृति का परिचय हुआ। दरबारी मतलब कि दरबार में बादशाह या राजाओं से लोग मिलने आया करते थे और उनकी सजदा किया करते थे, तो ये चीज आपको इसमें बताना है। और अन्य कलाओं की तरह संगीत का इसमें काफी प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि इस टाइम पे आप देखोगे तो गीतों के माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार करना एक आम बात हुआ करती। लेकिन जब 1739 में नादिर शाह के द्वारा अटैक किया गया तो संगीत में कमी आने लग गई। तो मुगल काल में सिर्फ अकबर और शाहजहां इन दोनों के ही टाइम पे तमाम भव्य इमारत बनाए गए हैं और संगीतों और कलाओं का विकास किया गया है। इसमें आपको सिंपल यही बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वाले पॉइंट में आपको दिया गया है। आप इसको इजीली जैसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर चित्रकला का भी विकास हुआ है, संगीत का भी डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, और साहित्यिक संस्कृति का भी विकास हुआ है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे फॉर्मेट आपको बता दिया है मैंने। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि कंटेंट ना रेडी होने की वजह से और टाइम बहुत कम है। मैंने आपको ये सारी वीडियोस दिया है, इनको देख लेना और एक बार सोल की बुक से एक बार रीड कर लेना बस। सेकंड और थर्ड चैप्टर अच्छे से, और 4th पे हल्के में नजर मार लेना। नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका पेपर बहुत ईजी जाएगा, बस जैसा भी हो बनाकर लिख देना। बस पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, अंदर तो आप बना कर लिख दोगे। अगर पॉइंट्स आपके पूरे लिखे हुए हैं तो अंदर आपने जो भी लिख दिया हो, बट इन पॉइंट्स को ही देखते हैं टीचर्स, इसमें ही आपको मार्क्स मिल जाता है। चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।